वो कहां छिपी हुई है? मेंस में। मेंस का मतलब क्या होता है? फैक्ट और कॉन्सेप्ट। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अब मेंस, मराठा स्वराज, ये जो पेज मैंने आपको दिया, इसमें दो मराठा हिस्ट्री का दो पार्ट है। कौन कौन सा? ये देखिए, ये मराठा स्वराज पहला, इसको किसने बनाया? शिवाजी महाराज ने। किसकी वजह से, कैसे? दो कोई लड़ाई में। हम शिवाजी महाराज को महान क्यों मानते? मराठा वेर नेवर अ पॉलिटिकल पावर। इनकी कोई इज्जत नहीं थी, इनका कोई स्टेटस नहीं था। इस आदमी ने दक्कन पे सब कब्जा करना चाहते थे, महाराष्ट्र पे। क्यों? यहां के बंदरगाह, मुंबई, नेचुरल पोर्ट, दक्षिण भारत का मसाला, सारा कारोबार इसी रास्ते से गुजरता था। तो दो लोग लड़ रहे थे, बीजापुर गोलकुंडा और मुगल, और दोनों विदेशी। इनकी मदद कौन करता था? मराठा। मरता कौन था? मराठा। लड़ता कौन था? मराठा। और फायदा किसका? या तो मुगल का या बीजापुर गोलकुंडा का। इस महान शख्स ने मराठा के लोगों से कहा कि भाई, मरते हम, लड़ते हम, और मलाई या तो वो खाता या ये खाता। लोगों ने कहा हाँ सर। फिर बोले अब हम अपने लिए मरेंगे, अपना वजूद पैदा करेंगे, अपना साम्राज्य बनाएंगे, मराठा स्वराज 1674। इसलिए मराठी शिवाजी महाराज को संभवतः भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया? अस्तित्व दिया। अब इस मराठा स्वराज से फिर दूसरी बात पैदा हुई, पेशवा डोमिनेंसी। ये कैसे बड़े हो गए? ये इस पेज में दिया हुआ है। दो लोगों की फिर लड़ाई, किसकी? कोल्हापुर की और सतारा की। औरंगजेब साहब तो उठा ले गए शाहू को, सतारा की सीट खाली, लेकिन औरंगजेब से लड़ाई चल रही थी। लड़ कौन रहा था? राजा राम की वाइफ ताराबाई। ताराबाई ने सोचा कि मैं रही हूं, और कल अगर शाहू वहां से छूटेगा तो राजा वो बन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने एक नई गद्दी बना दी, कोल्हापुर। तो जब 1707 में शाहू को छोड़ा गया, तो अब शाहू और कोल्हापुर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच झगड़ा का फायदा किसने उठाया? पेशवा ने। और वहीं से शुरू हुई पेशवा डोमिनेंसी। अब पेशवा डोमिनेंसी के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, ये कहां से पैदा हुए? सरंजाम सिस्टम जो अभी आपने पढ़ा। पेशवा अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन अपने साथ साथ उसने तो गौरव की भी बढ़ा दी। यह है कॉन्सेप्ट। इन्हीं कॉन्सेप्ट से पढ़ना, समझना सर, समझना। पहली लाइन मैंने आपसे कही, समझना। मजा लो सर, समझो बातों को। ये मालिक ने जो आपको इतना बड़ा तोहफा दिया ना, दिमाग। स्टीफन हॉकिन, पूरी शरीर खराब थी, सिर्फ एक ही चीज ठीक थी, दिमाग। नोबेल प्राइज विनर। यहां लोग ये उंगली कटी है, भीख मांग रहे कि भैया हमारी उंगली कट गई भैया, तो गर्दन भी काट ले, इसी को लेके क्यों घूम रहा है? ऐसा हम बोलेंगे नहीं, सरकार कहती है। स्टीफन हॉकिन, पूरे शरीर खराब है, पूरी शरीर। जब आदमी सफल होता है ना, तो उसके साथ उसकी सफलता ही नहीं होती, उसके साथ कई सारे लोग होते हैं।